तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर मैथमेटिक्स पर। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन। तो हम बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। और ये हमारा वादा है कि यह आपको ज़रूर कंफर्म हम कह सकते हैं कि यह आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हमें करना है? देन प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो हम अपने हल में इसको हल करेंगे। क्या है? √5 को हमें एक अपरिमेय संख्या दिखाना है। तो हम इसको पहले मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि माना √5 एक परिमेय माना √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम क्या कह सकते हैं? इसलिए √5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ यही देखिए सबसे महत्वपूर्ण है जो हम ये लिखते हैं। इसलिए √5 बराबर a/b, जहाँ यही इम्पोर्टेंट है, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है। मैं आप लोग को एक बात बता दूं, सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनफल करें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक सहअभाज्य संख्याओं वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। तो अब हम सहअभाज्य संख्या ज्ञात हो गई, हमें पता चल गया क्या होता है। तो हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर यह सहअभाज्य संख्या लिखा है क्योंकि हमें पता नहीं है कि यह कौन कौन सी संख्या है। तो अब √5 बराबर a/b, ये तो हम यहाँ पर लिखे ही हैं। अब इसी से हम सॉल्व करेंगे कि हम कर देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हमें क्या होगा? प्राप्त होगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/b का स्क्वायर। यानी कि हम इसे जब सलूशन इसका पूरा मान लिखेंगे तो यानी कि 5 बराबर a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं, b को हम यहाँ पर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 गुणे b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर अपॉन 5। अब हम देख सकते हैं, अब यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर
ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः ए भी 5 से विभाज्य होगा। यानी कि अब हम बहुत आसानी से यहाँ तक कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद फंस जाते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा। और या हमें जब स्कूल में बताते हैं तो हम सोचते हैं वो ये क्या कर दिया सर ने, हमें तो समझ में ही नहीं आया। तो हम बता रहे हैं आपको, हम गारंटी दे रहे हैं आप समझ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे माना, अब यहाँ पर एक बार और मान लेंगे, माना a बराबर 3, a बराबर 5m। अब यह 5m ही क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 5 था। अब यहाँ पर ही तभी हम लोग यहाँ 5m ही मानेंगे। अब हम इसको कर दिए, जिस तरह यहाँ पर a का स्क्वायर 5 से कट रहा था तो a भी 5 से कट रहा था, यानी कि अब 5 का है तो यानी कि a का स्क्वायर बराबर 5 m का स्क्वायर भी हो सकता है। यानी कि अब हम इसको पूरा सलूशन में लिख सकते हैं 25 m का स्क्वायर। अब हम आगे क्या करेंगे कि थोड़ा भी इसको आगे कर लेते हैं, इतना हो गया। अब a का स्क्वायर, अब a स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी हम यहाँ पर समीकरण अपना नहीं माने, जो हमारा ये प्राप्त होगा यह हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब समीकरण में a स्क्वायर का मान रख